नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य में उतरने वाले हैं जो वाकई काफी हैरान करने वाला है। ये एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों से लेकर समुद्र से प्यार करने वालों तक सबके मन में घूम रहा है। आखिर हो क्या रहा है? समुद्र की गहराइयों में अंधेरे में रहने वाले जीव अचानक सतह पर क्यों आ रहे हैं? मतलब जो हजारों सालों से छिपे थे वो अब सामने क्यों हैं? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी का एक अहम किरदार है ये लंबी अजीब सी दिखने वाली मछली। इसका नाम है ओरफिश। अब ये रहती है समुद्र में बहुत नीचे, करीब 1 किलोमीटर की गहराई में। लेकिन कमाल की बात यह है कि पिछले कुछ वक्त से ये बार बार सतह पर नजर आ रही है। और पता है, जापान की लोक कथाओं में तो इसे एक दूत माना जाता है, एक ऐसा दूत जो भूकंप जैसी बड़ी आपदा का संकेत देता है। और ऐसा नहीं है कि ये बस 1 या 2 बार हुआ हो, नहीं। 2001 में पहली बार इसका वीडियो सामने आया था और तब से मानो इसकी साइटिंग्स बढ़ती ही जा रही हैं। जरा सोचिए, 2011 में जापान के बड़े भूकंप से ठीक पहले 20 और फिश किनारे पर आ गई, और 2023 में तो हद ही हो गई, एक मछुआरे के जाल में एक साथ 50 और फिश। मतलब ये साफ साफ एक बढ़ता हुआ पैटर्न दिख रहा है। तो ये जीव ऊपर क्यों आ रहे हैं, ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि भाई ये आ कहाँ से रहे हैं। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, गहरे समुद्र की उस दुनिया में जिसके बारे में सच कहे तो हम बहुत ही कम जानते हैं। और जब मैं कहता हूं कम जानते हैं तो मेरा मतलब है लगभग कुछ नहीं। ये आंकड़ा देखिए, 95%। हमारे अपने ग्रह का 95% समंदर आज भी हमारे लिए एक पहेली है, एक बहुत बड़ी अंधेरी दुनिया जो हमारी नजरों से पूरी तरह छिपी है। और ये बात तो और भी ज्यादा चौंकाती है। हमने अपने ही घर, अपनी धरती के समुद्र तल का सिर्फ 5% हिस्सा मैप किया है। सिर्फ 5%। और वहीं दूसरी तरफ हमसे लाखों किलोमीटर दूर जो मंगल ग्रह है ना, उसकी सतह का करीब करीब 100% नक्शा हमारे पास तैयार है। है ना अजीब बात? तो इस अनजानी दुनिया में रहते भी बड़े अजीबो-गरीब जीव हैं। जरा इसे देखिए, ये है बैरल आई मछली। इसका सिर पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, एक गुंबद जैसा। और आपको जो ये 2 छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वो इसकी आंखें नहीं हैं, वो तो इसकी नाक है। इसकी असली आंखें तो अंदर हैं, ये हरे रंग के गोले जो सीधे ऊपर देखने के लिए घूम सकती हैं। कमाल है। फिर आती है एंगलर फिश। इसे सी डेविल यानी समुद्री शैतान भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो भी देखिए। इसके सिर पर एक रॉड जैसी चीज है जिसके सिरे पर एक बल्ब चमकता है, बिल्कुल अंधेरे में। ये अपने शिकार को इसी रोशनी से अपनी तरफ खींचती है। पर सबसे अजीब चीज इसके बारे में इसका प्रजनन का तरीका है। जो नर मछली होती है वो मादा से कई गुना छोटी होती है, और उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद होता है, मादा को ढूंढना और उसके शरीर से हमेशा के लिए चिपक जाना। अब मिलिए वैम्पायर स्क्विड से। नाम सुनकर लगता है ना कि ये खून पीता होगा, लेकिन नहीं। असल में ये दूसरे जीवों का वेस्ट यानी मल खाता है। और ये कोई आम स्क्विड नहीं है, ये अपनी तरह का आखिरी जीव है। इसके सारे रिश्तेदार करीब 20 करोड़ साल पहले खत्म हो चुके हैं। ये एक तरह का जिंदा फॉसिल है। और आखिर में ये प्यारा सा जीव, ये है डम्बो ऑक्टोपस। इसके सिर पर जो ये कान जैसे पंख हैं, उन्हीं की वजह से इसे ये नाम मिला है। और ये गहरे समुद्र के जबरदस्त प्रेशर में एक बैलरीना की तरह बड़े आराम से तैरता है, जैसे हवा में उड़ रहा हो। तो ये है इस गहरी अंधेरी दुनिया के कुछ बाशिंदे। अब सवाल ये है कि इनकी दुनिया में ऐसा क्या बदल रहा है कि ये ऊपर आने लगे हैं। इसका एक बहुत बड़ा सुराग छिपा है समुद्र के एक रोजाना होने वाले रूटीन में। एक ऐसा रूटीन जो दरअसल हमारे ग्रह पर होने वाला सबसे बड़ा माइग्रेशन है। इस रूटीन को वैज्ञानिक कहते हैं डील वर्टिकल माइग्रेशन, या शॉर्ट में डीवीएम। होता क्या है कि हर रात अरबों की तादाद में जीव, बिल्कुल छोटे छोटे प्लैंक्टन से लेकर बड़ी मछलियों तक, सब के सब अंधेरे का फायदा उठाकर खाने की तलाश में सतह पर आते हैं। और जैसे ही सुबह होने वाली होती है, ये वापस गहराई में गुम हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना बड़ा होता होगा। तो अंदाजा लगाइए, इस रोजाना के माइग्रेशन में जितने जीव हिस्सा लेते हैं उनका कुल वजन दुनिया के सारे इंसानों के कुल वजन से 25 गुना ज्यादा है। और ये हर रात होता है, हर एक रात। ठीक है, तो अब वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं।
अगर ये रोज का आना जाना है तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अब ये जीव परमानेंटली सतह पर क्यों आ रहे हैं, और इसका पहला बड़ा कारण है हमारा समुंदर, जो इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है। देखिए, हो क्या रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर की ऊपरी परत गर्म हो रही है। अब फिजिक्स का सीधा नियम है, गर्म पानी हल्का होता है और वो नीचे के ठंडे भारी पानी के साथ मिक्स नहीं होता। इसके चलते जो ऑक्सीजन हवा से पानी में घुलती है वो ऊपर ही फंसकर रह जाती है, नीचे जा ही नहीं पाती। और नतीजा, गहराई में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो बेचारे जीवों को सांस लेने के लिए ऊपर की तरफ भागना पड़ रहा है, एक ऐसे गर्म पानी में जहां ना तो वो रहने के आदी हैं और जहां वो शिकारियों की नजर में भी आसानी से आ जाते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज तो एक लंबी लड़ाई है, एक लंबे समय से चला आ रहा खतरा है। स्रोत सामग्री एक और ज्यादा सीधे और तुरंत होने वाले खतरे की तरफ भी इशारा करती है, एक ऐसा खतरा जो सीधे इन जीवों के घर पर ही हमला कर रहा है। और इस नए खतरे का चेहरा है ये स्केली फुट घोंघा। क्या कमाल का जीव है! ये अपने पैरों पर लोहे का बना कवच पहनता है, सच में लोहे का, और इसका दिल इसके शरीर के साइज के हिसाब से किसी भी दूसरे जानवर से बहुत बड़ा है। ये रहता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास, मतलब समुद्र के तल पर गर्म पानी के फव्वारे, जहां से ढेर सारे खनिज निकलते हैं। और बस यही जगहें अब निशाने पर हैं। स्रोत के मुताबिक ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, ये सोना, चांदी और दूसरे कीमती मिनरल्स का खजाना है। और अब माइनिंग कंपनियां इसी खजाने को निकालने के लिए गहरे समंदर में खुदाई की इजाजत मांग रही हैं। स्रोत ये भी आरोप लगाता है कि दुनिया भर में कुछ राजनीतिक हस्तियां हैं जो अपने करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की माइनिंग को सपोर्ट कर रही हैं। और इसी वजह से आज पूरी दुनिया में गहरे समंदर के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या हमें इस धरती की आखिरी अनछुई जगह को भी अपनी ज़रूरतों के लिए खोद डालना चाहिए? इस बहस में कई अलग अलग पक्ष हैं। स्रोत बताता है कि एक तरफ है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जिस पर माइनिंग परमिट देने के लिए बहुत दबाव है, तो वहीं दूसरी तरफ 32 देश खुलकर सामने आए हैं और कह चुके हैं कि वो इस माइनिंग के सपोर्ट में नहीं हैं। ग्रीन पीस जैसे कई एनजीओज तो इसे शुरू होने से पहले ही रोकने के लिए लाखों लोगों से पिटीशन साइन करवा रहे हैं। जो लोग इस माइनिंग का विरोध कर रहे हैं, उनके तर्क को समझाने के लिए स्रोत में महात्मा गांधी के एक कोट का जिक्र है कि दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। ये बात हमें याद दिलाती है कि प्रकृति हमारी जरूरतें तो पूरी कर सकती है, पर शायद हमारा लालच नहीं। तो आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। हमारे पास एक मौका है जो तबाही हमने जमीन पर मचाई है उसे समंदर में दोहराने से रोकने का। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब हम अपने ही ग्रह के 95% समंदर के बारे में कुछ जानते तक नहीं, तो क्या हमें उसे खोदने का कोई हक है? पता नहीं उस अंधेरे में और कौन कौन से चमत्कार और कौन कौन सी चेतावनियां छिपी हैं जो बस हमारे देखने का इंतजार कर रही हैं।